तारीफ और उसकी हम्द हो और खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर और आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आपको इसी तरह से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदावन अपनी बरकत और अपने कुदरत में आप लोगों को महफूज रखे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को इज्जत व जलाल देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद और तेरी मदद सराई करते हैं, क्योंकि तू ही तमाम तर हमद व कुदरत के लायक है। प्यारे बाप आसमानी, इल्तिजा है कि तू अपनी शफकत और सलामती का हाथ बढ़ा और हमारी सुख की इस रियाजत को कबूल कर, यीशु के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों। और हमारे पास ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि हर रोज़ हम सुबह खुदा की हजूरी में हाजिर होते हैं, उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं और अपने दिन का आगाज़ खुदा के पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। और आज जब हम खुदा की तारीफ़ के लिए जमा हैं तो आइए मिलकर क्वायर के साथ हम खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 1। ओ धन है जो न मंदा है सलाह शरीरां दी, न टुरदा है ओ बुरियां दे राह उत्ते कदी भी। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो क्वायर के वसीले से हमने सुना और हम सब लोगों ने मिलकर गाया भी। खुदा हम आप लोगों को बरकत दे। और अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुने और हम अपने भाई अशरफ के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया भाई साहब। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 35वीं आयत। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगज़ ना टलेंगी। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और खुदा में इल्तिजा करते हैं कि तू हम सबों पर अपनी हिकमत और दानाई का हाथ रख ताकि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस को समझें, गौर करें और खुदा हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदा हम यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत आयत के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो खुदा यीशु मसीह के ज़बान मुबारक से अदा हुई। और आयत क्या है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। बहुत ही जानदार, बहुत अथॉरिटेटिव वर्स है। और अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो बनी नौ इंसान है उसमें एक डिवीज़न भी मौजूद है, सोच के हवाले से डिवीज़न। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त को गनीमत जानकर खुदा के कदमों में बैठे हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है कि जो यही सोचने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं कि आखिर हम इस ज़मीन पर हैं क्यों, कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने हमें तख्लीक किया, आखिर अगर हम इस ज़मीन पर मौजूद हैं तो हमारे इस ज़मीन पर मौजूद होने का सबब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसी तरह से जब हम अपने इर्द गिर्द हालात का मुशाहिदा करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ज़मीन पर गुनाह कसरत से बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ तारीकी की कुव्वतों का राज दिखाई देगा। जब ये वो जहान है, ये वो ज़माना है जब ना इंसाफी अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जब बनी नौ इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के इन तमाम तर हालातों वाक़यात की वजह से परेशान और डिप्रेस्ड है तो अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम किस ऐसी शख्सियत की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं कि जो हमारे इन तमाम मसाइल का हल निकाल दे। क्या कोई हमारे पास लिटरेचर में या तहरीरी अदब में कोई ऐसी कोड बुक मौजूद है कि जिस अदब को पढ़कर, जिस तहरीर को पढ़कर हम अपने मामलात का सलूशन ढूंढ सके? क्या ऐसी कोई हस्ती मौजूद है कि जिसने हमें तख्लीक करके ज़मीन पर रखा तो हम कम से कम उससे अपनी ज़िंदगी का पर्पस ही पूछ लें कि भाई मैं क्यों इस ज़मीन पर मौजूद हूं? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें हमारे जहन में उभरते हैं। और ये उभरना एक फितरी अमल भी है क्योंकि इस वक्त दुनिया जिस सूरत हाल में मुब्तला है, दुनिया इस वक्त जिस सिमत में जा रही है जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी, जंग व जदल और नाइंसाफी, जहां गरीब का हक मारा जाता है, जहां नाराज जो है वो फलता फूलता आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में ये एक फितरी अमल है कि हमारी आंखें ऑटोमेटिकली जो हैं वो ऐसी शख्सियत की तलाश करती हैं कि जो हमें इन तमाम मसाइब से आज़ाद करते। हमारी निगाहें ऐसे अदब को तलाश करती हैं कि जिसको पढ़कर हम अपनी जिंदगियों के लिए एक लाहे अमल तैयार कर सकें। लिहाजा दोस्तों, जिस वक्त हम इन सब बातों को देखते हैं तो कई दफ़ा हम इस हवाले से उस हकीकत को पहचान भी लेते हैं और कई दफ़ा हम हकायक से मुबर्रा ज़िंदगी बसर करते हैं। और जब हकायक से बरअक्स ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर बहुत दफ़ा मेरे अज़ीज़ों हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आता है, मायूसी बढ़ती है कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस सिमत में बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप सब लोगों से ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि घबराइए मत, मायूस मत हो, क्योंकि है ऐसी शख्सियत कि जिसकी हकमियत और जिसके इख्तियार को दुनिया का कोई बादशाह और कोई शहंशाह चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, है ऐसी एक कोड बुक
कि जिसकी की भी हमारी पास है और जो कोड बुक भी हमारे पास है, और वो ऐसी कोड बुक कि जिसमें जो लिटरेचर लिखा है, जो अदब उसमें मौजूद है, वो ऐसा अदब है, जमीन और आसमान तो मिट सकते हैं लेकिन वो अदब कभी नहीं मिट सकता। और वो अदब क्या है, वो कोड बुक क्या है, कि हकीकत में वो खुदा का कलाम है। और जब खुदा के कलाम पर हम गौर करते हैं तो ये वो खुदा का कलाम है जो आनन फानन जाहिर नहीं हो गया, बल्कि इस कलाम अक़दस को इंसान तक पहुंचने में 1600 साल का अरसा लग गया। लिहाजा जब इतनी तवील मुद्दत में खुदा का ये कलाम हम तक पहुंचा, तो इतनी तवील मुद्दत यानी 1600 साल में अगर आप इस पर गौर करें तो जमानों का तजर्बा इस किताब के अंदर मौजूद है। ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स ने अकेले ही बैठकर 2-4 हफ्ते 10 दिन में इसको जल्दी से वर्तह तहरीर में ला दिया हो, बल्कि 1600 साल लगे। और इतना वसी तजर्बा और जमानों का उतार चढ़ाव इस किताब के अंदर मौजूद है। और ये किताब क्या है कि ये किताब खुदा के मुंह की बातें हैं, उसका जिंदा कलाम है, और जिसके हवाले से मसीह खुदावन कहते हैं कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया, ये फजल दिया कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को जो तहरीरी सूरत में हमारे पास मौजूद है, इसको आज हम अपनी हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक सवाल, हर एक दुख और हर एक तंगी के लिए इसको पढ़ सकते हैं और इसमें से अपनी जिंदगी के लिए राहत हासिल कर सकते हैं। अपने बड़े से बड़े मसले का हल इसमें से हम निकाल सकते हैं। चुनांचे मेरे दोस्तों, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमान तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, तो बेशक इस सच्चाई पर हमारा ईमान है, क्योंकि ये जमीन और आसमान तख्लीक ही खुदावंद की जुबान से निकले हुए अल्फाज की बदौलत हुए कि खुदा ने कहा कि हो जा और हो गया, है ना। और फिर इसी तरह से हम खुदावंद को देखते हैं कि खुदावंद का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। और खुदावंद यीशु के इस बड़े अल्फाज और उसकी बड़े अल्फाज की कुदरत को जब हम समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि पैदाइश की किताब को पढ़कर देख लें या मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के पहले बाब को, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और इसी तरह से कलाम हमें यह भी सिखाता है कि खुदा बाप ने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत किसको दी? अपने कलाम को। तो दोस्तों, कलाम कौन है? कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा की तारीफ हो। और मेरे दोस्तों, बेशक खुदा का कलाम जो मुजस्सम सूरत में आया, और जब वो मुजस्सम सूरत में आया तो उसने क्या फरमाया कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, क्योंकि इसमें वो अथॉरिटी मौजूद है, इसमें वो जुर्रत और दलेरी और कुव्वत और ताकत और हशमत और बुजुर्गी मौजूद है मेरे भाई मेरी बहन, कि जो कभी भी टल नहीं सकती, जो कभी जुटलाई नहीं जा सकती। लिहाजा आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से अदा हुए हर एक लफ्ज पर है। और जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जब कलाम के उस हिस्से पर ईमान रखते हैं, तो याद रखिए कि मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद का रूह हमें तकवीयत देता है। जब हम कलाम पर ईमान रखना शुरू करते हैं तो उसकी तहरीक हमारे अंदर जन्म लेती है, और जिस जिंदगी के अंदर रूह कुछ की तहरीक जन्म ले जाए, फिर मेरे भाई मेरी बहन उस जिंदगी को दबाना और उस जिंदगी की वो पॉजिटिव वाइब्स जो उससे जारी होती हैं उनको रोकना फिर इंसान के बस की बात नहीं होती। चुनांचे आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मुकद्दस कलाम तहरीरी सूरत में हमारे पास मौजूद है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, जो मसीह के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। आसमान और जमीन और कायनात पूरी टल सकती है लेकिन कलाम की ये हकीकत कभी नहीं टल सकती, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिहाजा आइए
آج ہم اس بات کو خدا کے سامنے رکھیں اور اس سے منت کریں کہ اے خدا عظیم برحق آسمانی باپ ہم پر رحم کر اور بخش دے کہ یہ زندہ کلام پر ہماری توجہ اور خداوند تیرے کلام اقدس پر ہمارا بھروسہ اور اعتقاد ہمیشہ اسی طرح سے قائم رہے، اور یہ وہ کلام ہے جو ہر طرح کی تبدیلی سے مبرہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یہ ہر طرح کی تبدیلی سے مبرہ اور خدا کا زندہ کلام ہے تو آئیے اس کو منوان قبول کریں اور اپنی زندگی خداوند کے بزرگ کلام کے حوالے سے بسر کریں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں، اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تو جو عظیم اور قدوس اور قادر مطلق ہے، تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ اور بزرگ ہے۔ خدا عظیم اپنے زندہ کلام کو پیارے باپ آسمانی ہماری زندگیوں پر نقش کر، تاکہ ہم تیرے بندے زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے زندہ آسمانی باپ ہماری اس محنت کو سن اور قبول کر یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیووشن کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور آپ نے کامنٹس کے تھرو اپنی آراء ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ پر اپنی سلامتی کا ہاتھ اسی طرح سے قائم رکھے۔ خداوند میں خوش رہیے، آباد رہیے، آمین۔